Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope all of you are fine. I am your teacher Amna Ahmad and I welcome to all of you in my class. My dear students, as you know, we are reading about chapter 1, that is plant system. Now we are going to start lecture 8, that is about factors affecting transpiration in plants. ट्रांसपायरेशन के रेट पे जो फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, डिफरेंट फैक्टर्स, डिफरेंट एटमॉस्फेरिक कंडीशंस जो इफेक्ट करती हैं ट्रांसपायरेशन रेट पे, उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। उसके अलावा हम पढ़ेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन की प्लांट की जिंदगी में क्या इंपॉर्टेंस है उसके बारे में पढ़ेंगे। इसके लिए हम SLO देख लेते हैं। इन्वेस्टिगेट द फिनोमिनन ऑफ ट्रांसपायरेशन and its importance in plants, wind, temperature, light, humidity, affecting rate of transpiration in plants। जो फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं ट्रांसपायरेशन रेट पे, दैट जो हमने पढ़ने हैं आज, दैट इज विंड, टेम्परेचर, लाइट इंटेंसिटी एंड ह्यूमिडिटी। ये 4 फैक्टर्स हमने पढ़ने हैं आज जो ट्रांसपायरेशन पे इफेक्ट करते हैं। इसके अलावा हमने ट्रांसपायरेशन की इम्पॉर्टेंस पढ़नी है कि प्लांट्स की ज़िंदगी में इनकी ट्रांसपायरेशन की क्या इम्पॉर्टेंस है। उससे पहले हम एक एक्टिविटी कर लेते हैं। ये आपको स्क्रीन पे एक पिक्चर नज़र आ रही है। मुझे जल्दी से बताएं कि हमने स्टोमेटा सेल्स जो थे वो किन टिश्यूज़ में पढ़े थे। हमने इससे पहले टिश्यू लेवल पढ़ा, हमने इससे पहले ऑर्गन लेवल पढ़ा, ऑर्गन सिस्टम्स पढ़े। तो मुझे जल्दी से बताएं कि जो स्टोमेटा सेल्स हैं वो कौन से टिश्यूज़ में लाई करते हैं, कौन से टिश्यूज़ बनाते हैं और इनका प्लांट की ज़िंदगी में क्या काम होता है और ये कौन कौन से पार्ट्स में लाई करते हैं। गुड। स्टोमेटा जो हैं, स्टोमेटा सेल्स, ये आउटर मोस्ट लेयर जो होती है एपिडर्मिस सेल्स, वहां पे लाई करते हैं और ये कौन से टिश्यूज बनाते हैं? ये बनाते हैं डर्मल टिश्यूज। ये डर्मल टिश्यूज में ये सेल्स पाए जाते हैं स्टोमेटा सेल्स। ये ओपनिंग होती है जो लीव्स पे और स्टेम में पाई जाती है गैसियस एक्सचेंज के लिए, वाटर को इवेपोरेशन के लिए, वाटर की इवेपोरेशन के लिए प्लांट में, और गैसियस एक्सचेंज के लिए जो प्लांट एटमॉस्फेयर से गैसेस लेता है और बाहर निकालता है, रेस्पायर करता है, उसके लिए स्टोमेटा प्लांट को हेल्प आउट करते हैं। उसके बाद ये एक तस्वीर आपको नजर आ रही है। इसमें आपको बताया गया है कि जो ओपनिंग है स्टोमेटा सेल्स, इसके अराउंड 2 गार्ड सेल्स होते हैं जो इन स्टोमेटा को ओपन और क्लोज करते हैं। उनसे जो पानी है वो बुहारात बनकर निकलता है, इवेपोरेट होता है पौधे से बाहर। व्हाट इज ट्रांसपायरेशन? ट्रांसपायरेशन क्या है? ट्रांसपायरेशन जब पौधे से पानी इवेपोरेट होकर बाहर निकलता है, दैट इज ट्रांसपायरेशन। जब पौधे से पानी इवेपोरेट हुआ, इन स्टोमेटा के जरिए बाहर निकला और फिर मजीद पानी रूट से एब्जॉर्ब हुआ और रूट से जो प्लांट के ऊपर वाले पार्ट हैं, एरियल पार्ट्स हैं, वहां तक ट्रांसपोर्ट हुआ। दैट इज ऑल ट्रांसपायरेशन। ये देखें, आपको ये स्क्रीन पे एक तस्वीर नजर आ रही है। इट्स होल प्रोसेस ऑफ ट्रांसपायरेशन। जब स्टोमेटा से पानी निकलता है, इवेपोरेट होता है, तो क्या होता है, जो पत्ते के सेल्स जो हैं वहां पे पानी का प्रेशर कम हो जाता है, वहां पे जो पानी के मॉलिक्यूल्स हैं वो कम हो जाते हैं। जो इनकी कमी की वजह से, यहाँ पे पत्ते में पानी के मॉलिक्यूल्स की कमी की वजह से जो रूट्स हैं
वो पानी एब्जॉर्ब करती हैं सॉइल से, तो रूट्स में पानी का जो प्रेशर है वो ज्यादा हो जाता है, और पत्तों में चूंकि पानी का प्रेशर कम होता है, इसकी वजह से एक सक्शन प्रेशर जो डिफरेंस है वो कॉज होता है, तो पानी रूट्स से ऊपर की तरफ मूव करता है लीव्स की तरफ, स्टेम एंड लीव्स की तरफ। जो पानी की मूवमेंट है वो टू फोर्सेस की वजह से होती है, दैट इज कोहेजन एंड एडहेजन। ये टू फोर्सेस होती हैं जो पानी के मॉलिक्यूल्स को स्टेम से लीव्स की तरफ मूव करते हैं। ये सब कुछ आप ट्रांसपायरेशन में पढ़ चुके हैं। जो जाइलम का फंक्शन है वो यही है। इस तरह से जाइलम सेल्स में, जो जाइलम वेसल्स हैं, वहां पे पानी का एक कॉलम बन जाता है। दैट इज ऑल ट्रांसपायरेशन। सो माय डियर स्टूडेंट्स, quickly tell me the answer of this question. What is the role of xylem for plant? Xylem cells का, xylem tissues का plant के लिए क्या काम है? Good. Xylem tissues जो हैं वो plant के लिए पानी की कंडक्शन करते हैं। जो रूट से लीव्स की तरफ पानी मूव करता है वो किनके जरिए मूव करता है? जाइलम टिश्यूज के जरिए। सो माय डियर स्टूडेंट्स, हियर इज एन असेसमेंट फॉर यू। पॉज द वीडियो एंड सॉल्व दिस असेसमेंट। इसमें आपने क्या करना है? दिस इज ऑन 2 SLOs। एक्सप्लोर एंड अप्लाई नेचुरल लेयर्स ऑफ वाटर based on the principle of transpiration, predict the role of xylem and phloem in transport of water and food in plants by observing the cross section of stem। ये 2 SLO हैं जिन पे ये असेसमेंट बनाई गई है। इसमें आपने क्या करना है? सबसे पहले आपने चूज द करेक्ट वन आंसर। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिनकी 4 ऑप्शंस दी गई हैं। आपने इन चारों ऑप्शंस में से कोई एक सिलेक्ट करनी है। इसके बाद ये कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। व्हाट आर द कॉजेज बिहाइंड द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम रूट्स टू लीव्स? व्हाट इज ट्रांसपायरेशन एंड ट्रांसलोकेशन? व्हाट इज द रोल ऑफ जाइलम टिश्यूज इन प्लांट्स? What is the role of phloem tissues in plants? फिर ये कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। Prove that trace of water is based on the principle of transpiration. Discuss the direction of food movement within the phloem tissues and mechanism involved. ये आपने इनके क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। इसके बाद ये 2 पिक्टोरियल क्वेश्चन हैं। आइडेंटिफाई द प्रोसेस रिलेटेड टू राइज ऑफ वाटर इन प्लांट बेस्ड ऑन दिस इमेज। ये एक इमेज दिखाई गई है आपको जिसमें पानी जो है पत्ते पे इवेपोरेट हुआ है। आपने ये पिक्चर देखनी है और इसमें जो प्रोसेस हुआ है उसको आपने एक्सप्लेन करना है। इसके बाद लेबल द आइडेंटिफाइड टिश्यूज and explain their role in the transport of water and food। ये आपको स्टेम का एक क्रॉस सेक्शन दिखाया गया है और ये टिश्यूज दिखाए गए हैं। आपने क्या करना है? इन टिश्यूज को लेबल करना है और ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड फूड को एक्सप्लेन करना है। सो क्विकली पॉज योर वीडियो एंड डू दिस असेसमेंट। I hope all of you have done। सो अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसपायरेशन। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो ट्रांसपायरेशन के रेट पे इफेक्ट करते हैं? फर्स्ट वन इज ह्यूमिडिटी, सेकेंड वन इज टेम्परेचर, देन इट कम्स लाइट इंटेंसिटी एंड विंड स्पीड। देखते हैं
कि ये जो फैक्टर्स हैं चारों, ये किस तरह से ट्रांसपायरेशन रेट को इफेक्ट करते हैं। जब हवा में पानी के मॉलिक्यूल्स जो हैं उनकी तादाद ज्यादा होती है तो हवा जो होती है वो ज्यादा ह्यूमिड होती है, और हवा की ज्यादा ह्यूमिड होने की वजह से पत्तों से जो स्टोमेटा सेल हैं वो पानी बाहर की तरफ मूव नहीं करवाते, पानी पत्तों से बाहर मूव नहीं होता, क्योंकि ऑलरेडी हवा में पानी के मॉलिक्यूल्स की तादाद बहुत ज्यादा होती है, इसलिए ट्रांसपायरेशन रेट जो है वो स्लो हो जाता है। जब हवा में पानी के मॉलिक्यूल्स की तादाद कम होती है तो पानी पत्तों से बाहर की तरफ मूव करता है और ट्रांसपायरेशन रेट जो है वो ज्यादा हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो इस तरह जो ह्यूमिडिटी है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ट्रांसपायरेशन रेट। जब ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी तो ट्रांसपायरेशन रेट जो है प्लांट्स में वो कम हो जाएगा, और जब ह्यूमिडिटी कम होगी तो ट्रांसपायरेशन रेट जो है वो ज्यादा हो जाएगा। इस तरह से ह्यूमिडिटी का जो है वो इफेक्ट करती है ट्रांसपायरेशन रेट को। नेक्स्ट इज टेम्परेचर। जब टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होता है तो वो स्टोमेटा सेल्स को ओपन करता है और पानी के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ज्यादा तादाद में बाहर की तरफ मूव करते हैं, ज्यादा तादाद में इवेपोरेट होते हैं। इसी तरह जब लाइट इंटेंसिटी ज्यादा होती है तो भी स्टोमेटा सेल्स ज्यादा ओपन होते हैं और पानी के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो स्टोमेटा से बाहर की तरफ ज्यादा मूव करते हैं। इस तरह टेम्परेचर और लाइट इंटेंसिटी ट्रांसपायरेशन रेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे टेम्परेचर ज्यादा होता है वैसे वैसे ट्रांसपायरेशन रेट जो है वो ज्यादा होता है, जैसे जैसे लाइट इंटेंसिटी ज्यादा होती है वैसे वैसे ट्रांसपायरेशन रेट जो है वो ज्यादा होता जाता है। इसके बाद आता है विंड स्पीड। जब हवा ज्यादा तेज चलती है तो वो अपने साथ सैचुरेटेड हवा को बहा कर ले जाती है, यानी कि हवा में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं पानी के, अगर हवा पौधों के अराउंड जो है वो ज्यादा सैचुरेटेड हवा हो, पानी के मॉलिक्यूल ज्यादा हो, तो जब विंड ज्यादा स्पीड से चलती है तो वो अपने साथ सैचुरेटेड एयर को बहा कर ले जाती है। तो इस तरह से हवा की ज्यादा स्पीड के साथ भी ट्रांसपायरेशन रेट जो है वो इंक्रीज होता है। ये एज अ होल चारों फैक्टर्स दिखाए गए हैं। टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता है उसी तरह ही ट्रांसपायरेशन रेट जो बढ़ता है, लाइट इंटेंसिटी बढ़ती है तो ट्रांसपायरेशन रेट बढ़ जाता है, ह्यूमिडिटी बढ़ती है तो ट्रांसपायरेशन रेट जो है वो डिक्रीज हो जाता है, विंड स्पीड बढ़ती है तो ट्रांसपायरेशन रेट जो है वो बढ़ जाता है। इसी तरह कुछ इंटरनल फैक्टर्स भी होते हैं जो ट्रांसपायरेशन रेट पे इफेक्ट करते हैं। फर्स्ट वन, ट्रांसपायरेशन के लिए एटमॉस्फेरिक कंडीशन जो हैं वो लोअर होनी चाहिए देन लीव्स, मतलब लीव्स के अंदर पानी की मिकदार लीव्स से बाहर पानी की मिकदार से ज्यादा होनी चाहिए। लीव्स के अंदर जो पानी के मॉलिक्यूल्स हैं वो ज्यादा होने चाहिए, उसके अराउंड की निस्बत उसके एटमॉस्फेयर में पानी के मॉलिक्यूल्स कम होने चाहिए। तो इस तरह से ट्रांसपायरेशन जो है वो ऑकर होती है। इसके अलावा प्रेशर इन लीव्स मस्ट बी लोअर देन दैट ऑफ रूट्स ऑफ वाटर टू फ्लो अपवर्ड। जो लीव्स में पानी के मॉलिक्यूल्स हैं वो कम होने चाहिए और रूट्स में पानी के मॉलिक्यूल्स ज्यादा होने चाहिए। इसी तरह ही पानी अपने ज्यादा मिकदार वाले एरिया से कम मिकदार वाले एरिया की तरफ मूव करेगा। प्रेशर इन रूट्स मस्ट बी लोअर देन दैट ऑफ सॉइल फॉर वाटर टू एब्जॉर्ब।
जब पानी रूट से ऊपर लीव्स की तरफ मूव कर जाएगा तो रूट्स में पानी की मिकदार कम हो जाएगी और सॉइल में पानी की मिकदार ज्यादा होगी, तो पानी सॉइल से रूट्स की तरफ मूव करेगा। नेक्स्ट देखते हैं जो इस SLO का सेकंड पार्ट था, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपायरेशन। जो ट्रांसपायरेशन है उसका पौधे की जिंदगी में क्या, उसकी पौधे की जिंदगी में क्या अहमियत है। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन प्रोवाइड्स मिनरल्स एंड वाटर टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। जब पानी पौधे से ट्रांसपायर होता है, इवेपोरेट होता है बाहर की तरफ, तो पौधे के जो एरियल पार्ट्स हैं उनको पानी की जरूरत होती है, तो जड़ों से पानी ऊपर एरियल पार्ट्स की तरफ मूव करता है, पानी और मिनरल्स। एज यू नो जाइलम का क्या काम होता है, जाइलम का काम होता है पानी और मिनरल्स की कंडक्शन करवाना। तो जब पानी ऊपर की तरफ मूव करता है पौधे के निचले हिस्सों से, तो पौधा जड़ों की मदद से मजीद ज्यादा से ज्यादा पानी और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है। तो इस तरह तमाम पार्ट्स को पानी और मिनरल की प्रोविजन होती है। किस प्रोसेस की वजह से, दैट इज ट्रांसपायरेशन। लोअर्स द टेम्परेचर ऑफ द प्लांट्स एंड कॉजेस कूलिंग। जब पानी पत्तों से बाहर निकलता है, इवेपोरेट होता है, तो पौधे के अराउंड जो है वो एक कूलिंग इफेक्ट बन जाता है, दैट इज ड्यू टू ट्रांसपायरेशन। कीप्स द सेल्स हाइड्रेटेड एंड टर्जिड। ड्यू टू द टर्जिडिटी द सेल्स परफॉर्म देयर फंक्शंस एफिशिएंटली। जब पानी जड़ों से पत्तों में और पत्तों से ट्रांसपायर आउट होता रहता है, तो क्या होता है, पानी तमाम हिस्सों तक पहुंचता रहता है और तमाम सेल्स जो हैं वो हाइड्रेटेड रहते हैं और टर्जिड रहते हैं, मतलब उनका तनाव बरकरार रहता है, जिसकी वजह से वो अपने फंक्शंस जो हैं वो एफिशिएंटली परफॉर्म करते हैं। मेंटेन्स द वाटर बैलेंस इन प्लांट्स। प्लांट्स में वाटर बैलेंस ट्रांसपायरेशन की वजह से मेंटेन रहता है, तमाम सेल्स को पानी मिलता रहता है। What have I learned? हमने क्या क्या सीखा। हमने आज दो चीजें सीखी। सबसे पहले फैक्टर इफेक्ट्स ऑन ट्रांसपायरेशन आर ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, लाइट इंटेंसिटी, एयर और विंड स्पीड। जो ह्यूमिडिटी थी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल थी ट्रांसपायरेशन रेट के, जबकि टेम्परेचर, लाइट इंटेंसिटी एंड विंड स्पीड आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ट्रांसपायरेशन रेट। नेक्स्ट हमने क्या सीखा, ट्रांसपायरेशन इज इंपॉर्टेंट टू प्रोवाइड मिनरल्स एंड वाटर ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। ट्रांसपायरेशन जो है उसकी वजह से तमाम पार्ट्स को मिनरल्स और वाटर जो है मिलता रहता है। इसके अलावा फॉर मेंटेनिंग वाटर बैलेंस इन ऑल पार्ट्स एंड मेकिंग प्लांट टर्जिड। और ट्रांसपायरेशन की वजह से तमाम पार्ट्स में वाटर बैलेंस बरकरार रहता है और तमाम पार्ट्स जो हैं वो टर्जिड रहते हैं। नाउ डियर स्टूडेंट्स, यू हैव टू डू असेसमेंट। ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी और आपके टीचर्स आपको प्रिंटेड फॉर्म में भी दे देंगे। SLO क्या है इस असेसमेंट का, इन्वेस्टिगेट द फिनोमिनन ऑफ ट्रांसपायरेशन एंड इट्स इंपॉर्टेंस इन प्लांट्स, विंड, टेम्परेचर, लाइट, ह्यूमिडिटी, अफेक्टिंग रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन। इसमें आपने क्या करना है, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका चूज द करेक्ट वन आंसर। इसमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनकी 4 ऑप्शंस हैं। आपने इन 4 ऑप्शंस में से देखनी है कि इसके लिए कौन सी सूटेबल है। नेक्स्ट आपने आंसर द शॉर्ट क्वेश्चंस। ये कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जिनके आपने यहाँ पे आंसर लिखने हैं। इसके बाद आपने ये कुछ डिटेल्ड क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं जिनके आपने आंसर करने हैं। एनालाइज इंडिविजुअल इफेक्ट्स ऑफ विंड, टेम्परेचर, लाइट इंटेंसिटी, ह्यूमिडिटी
on transpiration rate in plants. Next is how transpiration is significant for plants. Explain it. Next is homework. You have to do a homework. Paint the diagrams of xylem and phloem and mention in detail the each step of transport process alongside the diagram. आपने क्या करना है, अपने xylem और phloem की डायग्राम बनानी है. उसके बाद आपने जो ट्रांसपोर्ट प्रोसेसेस हैं फूड और वाटर का, ट्रांसपायरेशन एंड ट्रांसलोकेशन को आपने लेबल करना है उस डायग्राम पे. नाउ आई होप यू आर एबल टू identify to explain both process of transpiration and translocation and factors that affect on transpiration rate and what is the importance of transpiration. Thank you so much. Allah Hafiz.